शहर में घंटों का सफर अब यात्री मिनटों में तय कर सकेंगे। मेट्रो की नई लाइनों के साथ दूरी मिनटों में सिमट जाएगी और इस मेट्रो परियोजनाओं के चालू होने से महानगर और आसपास के उपनगरीय क्षेत्र के तकरीबन हर दिन 9 लाख से अधिक यात्रियों को इन मेट्रो लाइनों का फायदा होने जा रहा है। कोलकाता के विभिन्न क्षेत्रों में आना जाना अब कोलकाता वासियों के लिए आसान हो जाएगा। अक्टूबर में दुर्गा पूजा से ठीक पहले बंगाल के 3 बेहद अहम खंडों पर 3 मेट्रो सेवाओं की शुरुआत लोगों की आवाजाही को बेहतर करेगी। साथ ही ये इस पूरे उपमहानगरीय इलाके में कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बंगाल दौरे में 5,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। शुरुआत नई मेट्रो सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने से प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे की शुरुआत की है। ये 3 मेट्रो लाइन खंड कोलकाता वासियों को एक नए ईज ऑफ लिविंग से परिचित कराएंगे। इन महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजनाओं के चालू होने से महानगर और आसपास के उपनगरीय क्षेत्र के हर दिन तकरीबन 9.25 लाख से अधिक यात्री लाभान्वित होंगे। कोलकाता के विभिन्न क्षेत्रों में आना जाना कोलकाता वासियों के लिए अब आसान और सुगम हो जाएगा। झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से सटे दमदम के पास नवनिर्मित जैसोर रोड स्टेशन पर आयोजित इस कार्यक्रम में इन मेट्रो परियोजनाओं का लोकार्पण किया। आज इन 3 नए मेट्रो खंड की शुरुआत के साथ ही सिटी ऑफ जॉय के लोगों का सफर वाकई आनंद में बदल जाएगा। ये तीनों ही मेट्रो खंड कोलकाता में मेट्रो कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 13.61 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया है। इनमें शामिल 3 रूट हैं: नोआपाड़ा जय हिंद विमानबंदर यानी कोलकाता हवाई अड्डा खंड, सियालदा एस्प्लेनेड धर्मतल्ला और बेलीघाट हेमंत मुखोपाध्याय रूट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में नवनिर्मित खंडों पर मेट्रो ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हम जानते हैं देश में सबसे पहली मेट्रो कोलकाता में ही चली थी, लेकिन करीब 4 दशक बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी में इन नई 3 मेट्रो खंडों के जरिए एक नई रफ्तार मिलेगी कनेक्टिविटी को। विकसित भारत है और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल का विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देख पा रहे हैं आपके पास जो विजुअल्स आप चला रहे हैं, जो 3 मेट्रो लाइन चलाई गई है, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, ये करीब करीब इन तीनों को मिला के करीब 14 किलोमीटर का मेट्रो का सफर है, कनेक्टिविटी है और ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन लाइन आपने कहा, ये जो था एस्प्लेनेड से सियालदा बहुत ज्यादा सबसे छोटा लाइन माना जाता है। इनफैक्ट अगर मैं ग्रीन लाइन और ये जो इसकी बात करूं दोनों लाइनों की, तो सबसे छोटा लाइन है ये 2.45 किलोमीटर 2.45 किलोमीटर का ये ग्रीन लाइन है, लेकिन बहुत ज्यादा
इसमें यहाँ पे भीड़ और देखने को मिलता है। ये इतना सफर करने के लिए करीब करीब लोगों को 1 घंटा लग जाता था। अब वो आप समझ सकते हैं कि आधे घंटे भी नहीं, 15-20 मिनट में ये सफर तय हो सकता है। और दूसरी चीज है कि करीब 5,200 करोड़ की ये सौगात है। ये 3 जो लाइन मैं बता रहा हूँ, ये 3 बहुत ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। आप इस समय वहां मौजूद हैं, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे ग्रीन लाइन, एस्प्लेनेड यानी धर्मतल्ला और सियालदह, ये हावड़ा और सियालदह जैसे 2 बड़े रेलवे टर्मिनलों के बीच पहुंचने में, जहां सड़क से, जो कि आप भी कह रहे हैं 40 से 45 मिनट तक लगते हैं, अब मेट्रो से सिर्फ 11 मिनट में ये सफर पूरा होगा। हम चाहेंगे जो लोग जो कोलकाता को बेहतर तरीके से जानते हैं, जो आते जाते रहे हैं, वो ये सुन सके कि अब कितना आसान हो जाएगा। और इस इलाके के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि किस तरह का ट्रैफिक रहता है। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा कंजेशन रहता है इस जगह पे, और इसके साथ साथ ये जो पूरा मेट्रो स्टेशन के साथ एक न्यू सबवे एक बनाया जा रहा है हावड़ा मेट्रो स्टेशन पे, ग्रीन लाइन पे जो है, ये भी, इसका भी उद्घाटन हुआ है। और ये जो सबवे है, इससे भी बहुत फायदा मिलने वाला है कि एक तरह से लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना ये जो पूरी जगह, आप भी कलकत्ता गए हैं, जो कलकत्ता के लोग हैं, उनको पता है कि कितनी बड़ी दिक्कत होती है रास्ता पार करने में, एक मेट्रो स्टेशन दूसरे